गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों, हाउ आर यू? अभी आप क्लास में होते तो बहुत तेज़ बोलते, मैम आई एम फाइन। बच्चों, मैं भी आपको मिस कर रही हूँ और आप भी हमें मिस कर रहे हैं, है ना? और मैं गॉड से प्रेयर कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 हमारे देश से चला जाए और हम और आप स्कूल में फिर से एक दूसरे से मिल सकें। ओके बच्चों, इससे पहले मंडे को मैंने आपको संज्ञा लेसन पढ़ाया था और मैंने संज्ञा के बारे में आपको बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की पिक्चर स्टिक करवाई। 5 पिक्चर मैंने स्टिक करवाई बच्चों कॉपी में और आप लोगों ने अच्छे से करके मैम को गूगल क्लासरूम में दिखाया भी। और मैं बहुत खुश हूँ बच्चों कि आप लोग क्लास वर्क भी कर मैम को भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं और मैंने अच्छे रिमार्क्स भी आपको दिए। और बच्चों, इसी तरीके से आप काम करते रहिए ताकि आपका काम पेंडिंग ना हो और धीरे धीरे लर्न भी करिए। ओके बच्चों, और फिर मैंने आपको एक्सरसाइज संज्ञा की करवाई, वो भी आपने किया। आज मैं आपको न्यू लेसन पढ़ाती हूँ बच्चों। वर्तिका निकालेंगे सब बच्चे अपनी वर्तिका बच्चों और पेज नंबर खोलेंगे 22। न्यू लेसन आपका है लिंग। बच्चों, लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और आपने इंग्लिश में भी जेंडर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों। लिंग शब्द जो है बच्चों, लिंग जो है वो संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की। ओके बच्चों, मोर मोरनी। ओके बच्चों, तो ये आपकी लिंग के बारे में है। और अभी देखिए आप बुक में पेज नंबर 22 खोलेंगे और लिंग चैप्टर आपका वहाँ पर है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं और आप अपनी बुक में देखिए। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों को ध्यान से देखो। फर्स्ट कॉलम में बच्चों लिखा है पुल्लिंग और राइट हैंड साइड में लिखा है स्त्रीलिंग। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है दादा दादी और पिक्चर भी बच्चों बनी हुई है दादा दादी। ओके बच्चों, राजा रानी, शेर दादा दादी। बच्चों, राजा रानी, शेर शेरनी, लड़का लड़की। ओके बच्चों, देखिए पुल्लिंग के कॉलम में सब पुल्लिंग लिखे हुए हैं और स्त्रीलिंग के कॉलम में बच्चों स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं। ओके, अब इधर देखिए बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, पिता माता, बैल गाय। ओके बच्चों, यहाँ पर भी पुल्लिंग के कॉलम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कॉलम में स्त्रीलिंग। ओके बच्चों, आपको अब थोड़ा समझ में आया होगा। अब आप पेज नंबर 23 पर आइए, वहाँ पर भी कुछ लिंग लिखे हुए हैं। देखिए, बकरा बकरी, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी। ठीक है बच्चों, भाई बहन, अध्यापक अध्यापिका। ओके बच्चों, अब देखिए लिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ओके बच्चों, लिंग के भेद। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है लिंग के भेद। हाँ, लिंग के 2 भेद होते हैं, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग नंबर 1 पुल्लिंग, यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखिए जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उस वह पुल्लिंग कहलाता है। ओके बच्चों, संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चले कि ये पुल्लिंग है। ओके, जैसे बच्चों बैल, है ना, राजा, बकरा, मुर्गा आदि। बच्चों, ये सारे वर्ड हमें क्या
शो कर रहे हैं कि ये सारे संज्ञा वर्ड हमें बता रहे हैं कि ये पुल्लिंग के हैं। ओके बच्चों, फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे बैल, राजा, बकरा, मुर्गा आदि। ओके बच्चों, तो ये सारे वर्ड हमें क्या बता रहे हैं कि ये पुल्लिंग के हैं। ठीक है, अब पेज टर्न करेंगे बच्चों, पेज नंबर 24 पर आएंगे। पेज नंबर 24 पर लिखा है स्त्रीलिंग। आपने पहला पुल्लिंग पढ़ा और दूसरा आपका है स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे गाय, रानी, बकरी, मुर्गी। ओके बच्चों, तो ये सारे संज्ञा वर्ड हमें क्या बता रहे हैं कि ये स्त्री जाति से संबंध रखते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे गाय, रानी, बकरी, मुर्गी। ओके बच्चों, ये सारे वर्ड हमें क्या बता रहे हैं कि ये स्त्री जाति के हैं और ये स्त्रीलिंग हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए नीचे, इन शब्दों को याद करो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मामा, मामी, नाना, नानी, राजा, रानी, सेठ, सेठानी, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, चाचा, चाची, भाई, बहन, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी, दादा, दादी, बेटा, बेटी, माली, मालिन, बैल, गाय, हिरन, हिरनी, मोर, मोरनी। अब नीचे देखिए बच्चों, ये तो आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखा, हाँ, कि बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, और हम समझते हैं आपको अब और अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नीचे देखिए, कुछ और ऐसे सेंटेंस हैं जो मैं नीचे पढ़ रही हूँ, जैसे पानी गिरता है, नदी बहती है, आग जलती है, चांद निकलता है। बच्चों, कुछ लिंग ऐसे होते हैं जिनको हम क्रिया के द्वारा ही पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा है पानी गिरता है। हाँ, गिरता है से हमें पता चलता है कि पानी क्या है, पुल्लिंग। नदी बहती है, नदी क्या है, नदी बहती है बच्चों, बहती है से पता चलता है कि नदी जो है स्त्रीलिंग में आती है। आग जलती है, आग बच्चों, आग जलती है, आग स्त्रीलिंग है। चांद निकलता है, चांद क्या है बच्चों, पुल्लिंग। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे 25। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग की जानकारी क्रिया के आधार पर की जाती है। जैसे अभी हमने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, कि कुछ शब्द हमें ऐसे होते हैं जो हमें ऐसे इससे पता चलता है कि क्रिया के आधार पर इनका लिंग हमें पता चलता है, जैसे पानी, नदी, आग, चांद आदि। अब नीचे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों जो क्रिया के साथ हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप बुक में फिंगर रख के देखते जाइए। पुल्लिंग, सूरज निकलता है, चांदनी खिलती है। बच्चों, सूरज निकलता है, सूरज पुल्लिंग है, ठीक है। चांदनी खिलती है, स्त्रीलिंग है। बादल पानी लाता है, बादल क्या है बच्चों, पुल्लिंग। वर्षा होती है, वर्षा क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। पानी बरसता है, पानी क्या है, पुल्लिंग। धरती भीगती है, धरती क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। आम बिकता है, आम क्या है बच्चों, पुल्लिंग। बर्फ़ जमती है, बर्फ़ क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम क्रिया को देखकर बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। ओके बच्चों,
आप देखिए नीचे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम आपको समझाएंगे। बच्चों नंबर 1 देखिए लिखा है दिनों, महीनों, देशों, द्वीपों, प्रदेशों, पर्वतों, सागरों, महासागरों, ग्रहों, पृथ्वी को छोड़ आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों ये जितने भी वर्ड हमने अभी पढ़े हैं, दिनों, महीनों, देशों, प्रदेशों, पर्वतों, सागरों, महासागरों, ग्रहों, ये सारे नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में। ये सारे नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। नंबर 2 नदियों, नहरों, तिथियों, भाषाओं, बोलियों, ऋतुओं आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और बच्चों ये हमें स्त्रीलिंग में हमें प्रकट हो रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नदियों के नाम, नहरों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम और ऋतुओं जितनी हमारे ऋतु होती हैं, ऋतुओं के नाम, ये सब किस में आएंगे बच्चों? स्त्रीलिंग में। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म हो रहा है और मैं आशा करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी क्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो किस लिंग में आते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ और अभी हम आपको कुछ क्लास वर्क देने जा रहे हैं। ओके बच्चों, आप हिंदी लैंग्वेज डालेंगे, डेट डालेंगे, लिंग डालेंगे और अच्छी और नीट हैंड राइटिंग में लिखेंगे बच्चों। देखिए हेडिंग डालेंगे लिंग और यहाँ पर लिंग के बारे में लिखेंगे बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। या आप लिंग के बारे में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बच्चों क्लास में पढ़ाया, बुक में लेसन में पढ़ाया कि लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग डालेंगे, फिर हेडिंग, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे मैम ने बनाया है, 2 कॉलम बना के बच्चों यहाँ पर एरो बनाएंगे, इधर एरो बनाएंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट है आपका पुल्लिंग, हेडिंग डालेंगे, स्त्रीलिंग, हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं, पिता माता, भाई बहन, मोर मोरनी। ओके बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 1 करेंगे। एक्सरसाइज 1 देखिए बच्चों, नीचे लिखे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलो। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज लिखेंगे आप। फिर से देखिए, नीचे लिखे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है पिता, पिता क्या है बच्चों? पुल्लिंग। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। यहाँ पर लिखा है चाचा, चाचा क्या है बच्चों? पुल्लिंग। यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग चाची। यहाँ पर बच्चों मुर्गा। ओके बच्चों, यहाँ पर स्त्रीलिंग मुर्गी। यहाँ पर बच्चों पुल्लिंग बैल। यहाँ पर बच्चों गाय। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई बच्चों। ओके हाँ चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 2 करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 के नीचे आप एक्सरसाइज 2 लिखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2, नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में बदलो। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है नारी, नारी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग नर। मामी, मामी स्त्रीलिंग है बच्चों, मामा पुल्लिंग। शेरनी, शेरनी स्त्रीलिंग है बच्चों, इसका पुल्लिंग होगा शेर। धोबिन स्त्रीलिंग है बच्चों, इसका
स्त्रीलिंग है बच्चों, और इसका पुल्लिंग होगा धोबी। ओके बच्चों, तो आप बच्चों सबसे पहले आप जब लिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है सबसे पहले बच्चों ये पिक्चर स्टिक करेंगे, ये पिक्चर स्टिक करेंगे बच्चों, ठीक है, या आप बना सकते हैं तो आप बनाएंगे, ठीक है बच्चों, ये पिक्चर। ओके, और फिर उसके बाद बच्चों आप डालेंगे लिंग, और लिंग डालकर ऐसे लिखेंगे क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले लिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, लिंग के भेद लिखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे बच्चों ये आपका क्लास वर्क है। उसके बाद बच्चों आपकी पेज नंबर 26 पर एक एक्सरसाइज और दी है जो आप बुक में भरेंगे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है लिंग परिवर्तन के लिए सही घेरा लगाओ। पेज नंबर 26 पर बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, लिंग परिवर्तन के लिए सही घेरा लगाओ। ओके बच्चों, तो पहला वर्ड है देखिए घोड़ा, हाँ, और डैश लगा के बच्चों लिखा है हाथी, घोड़ी, गाय, मैना। अब आपको ये पता लगाना है कि घोड़ा का हम कौन सा लिंग लिखेंगे। स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग है बच्चों, और हम उसका स्त्रीलिंग घोड़ी है तो उस पर क्या लगाएंगे, सर्किल बनाएंगे। ओके बच्चों, इसका घोड़े का आंसर क्या होगा, घोड़ी, ठीक है। फिर नंबर 2 राजा लिखा है बच्चों, राजा डैश लगा के, लड़की, माता, रानी, बालिका। बच्चों राजा का क्या होगा, राजा का होगा रानी। रानी पर आप ना लड़की होगा, ना माता होगा, ना बालिका होगा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, रानी। ओके बच्चों, फिर थर्ड लड़की, लड़की डैश लगा के बच्चों, बालक, पुत्र, लड़का, भाई। बच्चों लड़की का पुल्लिंग क्या होगा बच्चों, लड़का। ओके, ना बालक होगा, ना पुत्र होगा, ना भाई होगा, सही आंसर क्या होगा बच्चों, लड़का। तो लड़का पर आप सर्किल लगाएंगे। नंबर 4 पिता डैश, दादा, माता, भाई, चाचा। बच्चों पिता का हमें स्त्रीलिंग ढूंढना है, तो इन शब्दों में हम देखेंगे कौन सा शब्द है बच्चों, वो है माता। ओके बच्चों, तो माता पे हम सर्किल लगाएंगे। फिर उसके बाद है लास्ट में बच्चों बंदर, डैश लगा के, शेर, हिरनी, बंदरिया, भालू। बच्चों बंदर का क्या हो जाएगा आंसर, बंदर का बंदरिया। ओके, बंदरिया पर सर्किल लगाएंगे बच्चों। ओके, और शेर, हिरनी, भालू ये सारे वर्ड आंसर में नहीं है, आंसर हमारा क्या है, बंदर का बंदरिया। ओके बच्चों, तो ये आप एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे। हाँ, तो बच्चों फिर आप लिंग हेडिंग डालकर ये सारा क्लास वर्क करेंगे, और जो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे बच्चों, और बुक वाली एक्सरसाइज जो हमने 4 एक्सरसाइज बताई है वो आप बुक में भरेंगे बच्चों। और धीरे धीरे आप जो भी क्लास वर्क है बच्चों उसको आप लर्न भी करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।